जवान कुड़ी ने सारी जिंदगी शादी ना करने का फैसला किया। जने की बेवफाई की वजह नाल जना इत्थे इंग्लैंड आके अपने रंग दसन लग पिया। कुड़ी कहती है मैं पाकिस्तान बड़ी लायक सा, मेरा एक ख्वाब आया कि मैं स्टूडेंट वीजे ते इंग्लैंड जा। जिसले घरदियां नाल गल कीती है इस तरह मैं इंग्लैंड जाना चाहनी, उन्हें कहा पुत्र बेशक तू कोशिश कर लै, लेकिन पहला साडी भी एक शर्त मननी है, तू शादी करके अपने जने नूं नाल लैके जा। कहंदे मैं आख्या पहला मैनू कलिया जान दे, उत्थे मैं सैट हो, फिर आके शादी करके अपने हसबैंड नूं लै जाए। उहदे ना पुत्र असीं तेरे वालू बेफिक्र होना चाहते हैं, पहला तू शादी कर, उन्होंने नाल लै जा, उत्थे जाके तेरा हथ वटाएगा। कहते मैं कहा ठीक है जिस तरह तुहाडी मर्जी, अगर मेरी शादी करना चाहते हो तो शादी कर दो। कहते उन्हें रिश्ता तकना शुरू कर दिता। साडे एक रिश्तेदार ने बहुत ज़्यादा गरीब ने, उन्होंने नाल जाके गल कीती इस तरह साडी कुड़ी इंग्लैंड की कोशिश कर रही है, साडा दिल है तुहाडे मुंडे नाल निकाह करा दिए, तुहाडा मुंडा भी उत्थे बाहर टुर जे। कहते वो बड़े खुश है, उन्हें कहा जिस टाइम मर्जी आओ आके निकाह कर लो, सानू कोई मसला नहीं। कहते मेरा निकाह करा दी, तो जिस निकाह हो गया फिर मैं जिथे भी जाना अंबैसी जाना है, जो भी पेपर पूरे करन अपने हसबैंड नूं नाल लैके जाना है। उन्हें 1 रुपया नहीं लाया, जेड़े पैसे लाए ने मेरे वालद साहब ने लाए ने। जिधर जाना है गड्डी करा के जाना, 80 पैसे लांदे रहे, खाना खाना है वो भी साडे कोलों खाना है। कहते जिसले वीज़ा लग गया तो फिर साडे जेड़े वालद साहब ने वो गए ने उन्हां दे घर जाके कहंदे कि अपने मुंडे दी हुण तुसीं टिकट अपने कोलों कराओ, बाकी असीं खर्चा कर दिता है। अगू वो कहंदे साडे कोल ते पैसे कोई नहीं, असां टिकट कित्थों करानी है। कहंदे वालद साहब ने जित्थों मर्जी पैसे करो, टिकट तुसें ही करानी है। कहते अगू उन्होंने कोल 2 मझां ने, एक मझ वेच के ते फिर उन्हें टिकट के पैसे किए। कहते अगू जाके उत्थे भी इंग्लैंड ते खर्चे होने सी, उहदे कोल 1 रुपया भी नहीं सी, जेड़े पैसे खड़ने सी मैं ही खड़ने सी। कहते अगू जो उत्थे गल होई सी कमरे दी, उत्थे एडवांस भी जाके देना सी। कहते जो ही उत्थे पहुंचे जाके एडवांस मैं अपने कोलों दिता है, अगू जिहड़ा रेंट है वह भी मैं दिता है। ते अगू कोशिश करने लग पे कि कोई जॉब मिल जाए। कहते जॉब की कोशिश की है, इनू तो 2-3 जगह ते किरे बंदे ने खड़िया, लेकिन पैसे को नहीं दिते, चंगा भला इस्तेमाल किया है। कहते अगू मैं कोशिश की है, मैनू एक होटल से जोड़ा वो जॉब मिल गई, जाके 3-4 घंटे मैं उत्थे काम करना शुरू कर दिता। उन्होंने नाल मैं गल की इस तरह मेरे हसबैंड ने अगर तुहानू जरूरत है, नहीं सानू जरूरत नहीं है। कहते अगू मैं यही सोचा, मेरे दिमाग च एक आइडिया आया, जो कुक सी उत्थे कुकिंग करता है, जिसले भी कोई चीज़ बनाता सी मैं नाल ही लिख लैंदी सी, नाल तक्कण लगी होंदी सी। मैं घर आके सारिया चीज़ां लिया के अपने हसबैंड नूं दिंदी सी कि तू ए कुकिंग कर। जिसले वो कुकिंग करता, कहते पूरा महीना डेढ़ जो भी वो कुक करता सी, सलाद करता, प्याज करता, सारा कुछ मैं अपने हसबैंड नूं दसदी सी। वो नाल नाल जिहड़ा कुकिंग जिहड़ी है वो करदा रहा। कहता इंज होया कि कुक जिहड़ा बीमार हो गया, तो मैं अपने शेफ नाल गल कीती कि इस तरह मेरा हसबैंड जिहड़ा कुकिंग जाणदा। कहते ठीक है उन्होंने लैके आ, उसका टेस्ट लैने आ। कहते इसलिए मैं उन्होंने लैके गई हाँ, तो जाहिर गल है मैं सारा ट्रेंड कीती असी। इन्हें जूं जाके उन्हें कुकिंग स्टार्ट की है, थोड़ी जी चीज़ बनवाई ने, ताकि बड़ा ही खुश होया खा के। उन्हें आख्या इन्हें तो बहुत अच्छी कुकिंग की। उन्हें कहा ठीक है तू काम स्टार्ट कर दे। कहते इसलिए काम स्टार्ट किया, जाहिर गल है जो भी उन्हें कुकिंग की सी सारी इनू मैं ट्रेंड की असी। कहते बहुत अच्छी यदि कुकिंग हो गई, तो वह मालक जो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अगू जो पुराना कुक सी उन्होंने छुट्टी करा दी, तो इनू काम ते रख लिया। कहते ये अगू तकरीबन 6 महीने तो लगातार आराम सुकून नाल काम करता रहा। जी सैलरी लैके आंदा सी घर आके असीं दोए आपे तकदे सा कि अगू करना है। कहते 6 महीने बाद इन्हें यह काम किया, जो ही सैलरी आनी इन्हें जो पाकिस्तान अपने माँ प्यो को पा देनी। मैं उन्होंने आखना कि तू केड़ा काम शुरू किया, नहीं मेरे माँ बाप के हालात बड़े माड़े ने, मैं उन्होंने पैसे पाने ही पाने, तू जो मर्जी कर। कहते मैं कहूँगा इत्थे रेंट भी देना है, खर्चे भी होंगे ने, तू सारे पैसे पाकिस्तान पा देने। कहते करदे कर साडी लड़ाई होनी शुरू हो गई। 1 साल के अंदर चंगे भले असीं एक दूजे तो दूर हो गए। उन्हें आख्या जी मैं तेरे नाल नहीं रहना, मैं तेरे कोलों तलाक लैनी है। कहते अगू मैं आख्या कि तू इस तरह ना कर, तुसीं कितने गरीब सो, पाकिस्तान है तो मैं तेनों फिर भी जिहड़ा इत्थे लैके आई हाँ, सारा खर्चा किया, उत्थे तेरे वास्ते वीज़ा अप्लाई किया सी, हुण तू मेरे नाल ज्यादती ना कर। कहते अगू मेरी गल सुनन नूं तैयार नहीं सी, रुस के ते घरों टुर गया। मैं सोचा कि 3-4 दिन तक चलो घर आ जाएगा, लेकिन कहते घर को ना आया। उत्थे जिसले किचन च आंदा उत्थे ही मुलाकात होंदी। मैं उन्होंने आख्या चल मैं माफ़ी चाहनी हाँ, ठीक है तू अपने माँ प्यो नूं भेज लै, जेड़े मेरे पैसे ने तू इत्थे इस्तेमाल कर लिया कर। कहता नहीं हुण मैं घर नहीं आउणा, तू मेरे नाल गल्लां इस तरह कीतियां ने, तू मैनूं गल्लां सुनाईयां ने जड़ियां पाकिस्तान मेरे माँ प्यो ने भी तो मझ वेच के ते मेरी टिकट कराई सी। मैं तेनों कदे कोई गल कीती है? कहते सिर्फ उन्हें टिकट कराई सी, अगू अंबैसी के जिहड़े खर्चे सी सारा जो भी खर्चा है इत्थे आए हाँ, कमरा शमरा लिया, सारे पैसे मैं दिते सी। कहते उन्होंने इतनी गल कोड़ी लगी। अगू कहते मैं फिर भी उहदे कोलों माफ़ी मंगी, चलो सही है मैं माफ़ी चाहनी हाँ, जे तेनों बुरी लगी है आज तो बाद मैं नहीं करांगी। कहता फिर घर आ गया, जिसले घर है उस तो बाद उन्हें और कोशिश कर दी, जेड़े पैसे बनने ओवर टाइम लाना सारे दे सारे जेड़े ने वो पाकिस्तान पाना। मैं उन्होंने आख्या हथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि असीं इत्थे अपना
ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਬੜਾ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੰਗਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੋ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੇ ਢੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅਮੀਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਅੰਮੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਵਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਅਗਰ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਈ, ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਉਸੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਕੁੱਕ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਢੂੰਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਭੇ ਕੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਕੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਸਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰਾ ਮਾਸਾ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ। ਯਾਰ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਬਲ ਕੁੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।